Hello बच्चों, let's read this question. The question says the circle S1 with center C1, A1, A2 and radius R1 touches externally the circle S2 with center C2, A2, B2 and radius R2 if the tangents at their common point passes through the origin, then option A1 square plus A2 square plus B1 square plus B2 square is equals to R1 square plus R2 square. Option B A1 square minus A2 square plus B1 square minus B2 square is equals to R1 square minus R2 square. Option C A1 square minus B2 square plus A2 square plus B2 square is equals to R1 square plus R2 square. Option D A1 square minus B1 square plus A2 square plus B2 square is equals to R1 square plus R2 स्क्वायर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्म इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई सर्कल्स गिवन है, S1 पहला सर्किल है और S2 दूसरा सर्किल है, तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट that will be equal to S1 minus S2 is equals to 0। ये उसकी इक्वेशन होती है कॉमन टेंजेंट की। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, अब हम सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये एक सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब हमें सर्कल में गिवन है कि जो S1 सर्कल है उसका सेंटर C1 है और जिसके कोऑर्डिनेट्स है A1, B1 है और जिसकी जो रेडियस है R दैट इज इक्वल्स टू R1 के इक्वल है, और जो सर्कल S2 है जिसका सेंटर C2 है उसके कोऑर्डिनेट्स है A2, B2 है और रेडियस R2 के इक्वल गिवन है। तो हम यहाँ से सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास S1 सर्कल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देंगे। अब हम दूसरे वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से S2 हो जाएगा, S2 इज इक्वल्स टू x माइनस A2 का स्क्वायर प्लस y माइनस B2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर के इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड नेम दे देंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि होती है S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट यहाँ से हो जाएगी, S1 की वैल्यू है x माइनस A1 स्क्वायर प्लस y माइनस A1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस x माइनस A2 स्क्वायर प्लस y माइनस B2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब उसने कहा है कि जो कॉमन टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास होती है, तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, होते हैं, तो वो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 0 सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन आंसर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।